जब पार्टी के चेयरमैन मौजूद हैं तो हर ऐलान, हर कॉल पार्टी चेयरमैन ने दी। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज़ साहब से जानते हैं। हाफिज़ साहब, आज फैमिली डे था, अलीमा बीबी की मुलाकात का दिन था। वो काफ़ी दिन पहले से अनाउंस कर रही थी कि अगर 8 तारीख को उनकी मुलाकात ना हुई तो उन्होंने धरना या एहतजाज वगैरह डयाला के बाहर करना है। आज भी हुआ और वहाँ पे कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। अभी क्या स्टेटस है आप लोगों का? वहाँ देख पे कितने लोग हैं आप लोगों के गिरफ्तार? देखिए, इससे पहले मैं जो 9 मई को मुस्लिम लीग रिपोर्ट। नून की जो खातून रहनुमा है वो जो योम स्याह करार दे के गई हैं, तो बिल्कुल मैं इस पे तस्लीम करता हूँ कि 9 मई योम स्याह था, जमहूरियत पे योम स्याह था। पिछले 3 सालों के दौरान हर दिन जमहूरियत पर डाका डाला गया। पिछले 3 सालों में आप देखें, हर दिन योम स्याह था। ये स्याह तरीन दौर चल रहा है। इसमें एक डिक्टेटरशिप से ज़्यादा बदतरीन हालात हैं, जहाँ पे पुरअमन सियासी जद्दोजहद की इजाज़त नहीं है, जहाँ पे पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं है, जहाँ पे ख़वातीन का तकद्दुस पामाल किया जाता है, जहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। तो बिल्कुल मैं उज़्मा कारदाद की इस बात की तईद करता हूँ कि 9 मई योम स्याह था, जमहूरियत के लिए योम स्याह था। और इसकी काबिल मज़म्मत इस एतबार से है कि उस दिन पाकिस्तान के पुरअमन सियासी कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पुरअमन एहतजाज की राह में रुकावट डाली गई। ये काबिल मज़म्मत मामला था, इसकी हम मज़म्मत करते हैं, जो पुरअमन सियासी जद्दोजहद में रखना डाला गया। अब जो बात आपने की, आज का दिन भी एक स्याह तरीन दिन साबित हुआ, जब पाकिस्तान के जो जेल के हकूक़ हैं, जो जेल के SOPs हैं, उसके मुताबिक फ़ैमिली की आज मुलाकात की इजाज़त थी, जो हम्म। तयशुदा SOPs थे जेल के। हम्म। तो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो एक भाई से बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा? कौन सी क़यामत आ जानी थी कि अगर बहनें स्केड्यूल के मुताबिक, कोई वो फेवर नहीं मांग रही थी, अपने शेड्यूल के मुताबिक अपने भाई से मुलाकात नहीं कर लेकिन सकती? इशू क्या बना अदालत हाफिज़ के साहब, ऑर्डर्स मुलाकात क्यों मौजूद नहीं हैं, करवाई गई? अदालत के ऑर्डर्स मौजूद हैं, हम्म। लेकिन कौन से लोग हैं जो इसमें रुकावट डालते हैं? क्या ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये कैदी के हकूक़ की पामाली नहीं की जा रही? और आप सलूक भी किसके साथ कर रहे हैं? जो मुस्लिम उम्मा का एक लीडर है, जो पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म है। अगर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक किया जाता है तो फिर आपके साथ क्या होगा? फिर मेरे साथ क्या होगा? पाकिस्तान के आम आदमी के साथ ये क्या सलूक करेंगे? हम्म। अभी आखिरी जो अभी जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप, जी, इत्तला जिसमें किए इमरान हैं। खान साहब की सारी बहनों को गिरफ्तार किया गया, उनके कज़न कासिम खान को गिरफ्तार लेकिन किया उन्होंने गया। कहा भी गया ना कि आप हामिद चले जाएं, थोड़ा जी आगे जाके कहा कि आप लोग रिहा हो जाएं, मतलब जी, चले जाएं, हमारा गाड़ी से उतर मकसद जाएं। रिहाई तो था ही नहीं। हमारा मकसद तो था जो जेल SOPs हैं उसके मुताबिक वो इमरान खान साहब से एग्जैक्टली मुलाकात हाफिज करें। साहब, मुलाकात का कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर्स थे, आप लोगों का मुलाकात का डे भी था। सिचुएशन क्या बनी, कुछ खौफ, आइडिया बताएं क्यों ये नहीं? हुकूमत खौफजदा है। ये हुकूमत ये खौफजदा है। एलिगेशन क्या था, मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? खौफजदा है। इमरान अच्छा। खान साहब ये सारी चीज़ों को मुबहिम रखते हैं। जैसे अभी हमने पानी के मामले पर डिस्कस किया, जैसे बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन की बात की, ये कंफ्यूज सिचुएशन इसलिए करते हैं। अभी ये मोहतरमा फरमा रही थी कि पाकिस्तान में सियासी जो एक राह हमवार नहीं है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले मामलात हैं, यहाँ पे इश्यूज़ हैं, सियासी स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो कैसे होगी जब हुकूमत इस तरह के इकदामात ओछे हथकंडों पे उतर आएगी? तो यकीनन पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो दुरुस्त सिमत में नहीं आएंगे। फिर जी जी। पाकिस्तान में यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट से भी भागेंगे। दुनिया तो पहले ही पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जो फार्म 47 की हुकूमत है, उस पर उनका एतबार नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। बदर साहब से जानते हैं। बदर साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत के लंबरदार रही है, जमहूरियत के नारे लगाते रही है, और जाहिर सी बात है जमहूरियत के लिए आप लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं। आपको क्या लगता है ये अभी जो तहरीक इंसाफ के साथ चल रहा है, जो रिपोर्ट्स जमा करवाई जा रही हैं, उसको अगर हम एक साइड पे रखते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ पार्टी की क़यादत को मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, पिक एंड चूज़ है कि चूज़न जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मुलाकात करवाई जा रही है, उसके बाद आज बहनों का डे था, बहनें नहीं मुलाकात कर पा रही हैं, आपको लगता है ये जमहूरियत है हमारे मुल्क में? बदर बात पे साहब। बिलीव करती है कि जमहूरियत की जो मजबूती है वही पाकिस्तान की मजबूती है। और ये जो मुलाकात के हवाले से बातचीत है, ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं। ये तो कोई भी जेल में हो उसके घर वालों को जो भी जेल मैनुअल कहता है
तो उस हवाले से मुलाकात करवाई जानी चाहिए। हफ्ते में 1 दिन है, 2 दिन है, जो भी जेल मैनुअल कहता है उस हवाले से हो, या कोई कोर्ट की तरफ से स्पेशल इजाजत दी गई हो मुलाकात की, या वकीलों का राइट हो, इसको नहीं रोका जा सकता। ये तो पीपल्स पार्टी भी कभी भी ऐसे इकदाम की हिमायत नहीं करेगी। ठीक है, मुझे बताइए हाफिज साहब, पंजाब में पीटीआई की तंजीमी फैसलों का इख्तियार आलिया हमजा को दे दिया। देखें, इतलात बदर है। साहब चूँकि एक सियासी एक जो जमहूरी सफ़र जिन्होंने किया, एक पाकिस्तान की तारीख में एक बड़े सियासी बाप के बेटे हैं, तो इन्होंने जो बात की ये बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में जब आपने मामलात को ठीक करना है, मुल्क की सियासी स्टेबिलिटी लानी है, तो उसके लिए आपको ऐसे ओछे हथकंडों से बाज आना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो पंजाब के तंजीमी आलिया हमजा साहिबा जो है, वो इस टाइम चीफ ऑर्गेनाइज़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की, और वो चल रहा है मामला। अभी कुछ दिन पहले जो हमारी एहतजाज की कॉल थी, उसमें पूरी लीडरशिप बैठी थी। आज के एहतजाज के लिए हमने सिर्फ ये देखना था कि आया फैमिली के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। हमें अच्छा। तवक्को थी कि मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। तहरीक इंसाफ आज ही, अब से कुछ देर में, आइंदा का लायामल तय करेगी। यानी कि वो जो ईद से पहले आप लोगों ने एक तहरीक चलानी थी, वो अब आप लोग अब चलाने का प्लान कर रहे हैं। मुमकिना तौर पे अभी कुछ देर में लेकिन अभी पार्टी इस आप पे लोगों का अपना इत्तेहाद तो लायामल बना नहीं है। पार्टी इस पे अपना लायामल दे देगी अब से कुछ देर में। अभी आप लोगों का इत्तेहाद तो नहीं बनाना तमाम सियासी जमातों के साथ जो अपोजिशन में हैं, या बन गया वो अलायंस जो बनाना था? देखें, मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात हो रही है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी तो ऑलरेडी already आपके मौजूद साथ है, है, on और board फिर है। सारे सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ, सिंध की जमातों के साथ और सारी जो मजहबी जमातें हैं उनके साथ बातचीत मुकम्मल है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो ईद के बाद एहतजाज की कॉल दी थी, वो बिल्कुल उसका ऐलान बिल्कुल करीब है। मुमकिन है कि अब से कुछ देर बाद इस तहरीक का बाकायदा ऐलान भी हो जाए। बदर साहब, आप भी कोई पानी को लेके, नहरों को लेके कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं? कहा जा रहा था कि 4 तारीख को जब बिलावल साहब कोई जो उन्होंने स्पीच करनी थी, उसके बाद उन्होंने ऐलानात करने थे, तहरीक के हवाले से कुछ बातें आपकी भी सामने आ रही हैं। कोई है ऐसा प्लान हुकूमत को टफ टाइम देने का, या हुकूमत को डाइवोर्स दे देने का इस इशू पे? बिल्कुल जलसे इस इशू के ऊपर जलसे करेंगे। 18 को हैदराबाद में, 20 को सक्खर में जलसा है, किनाल के ऊपर है। और जैसे जैसे जलसे होते जाएंगे, नए जलसों का ऐलानात करते जाएंगे। हमने पाकिस्तान को मुस्तहकम रखना है, मजबूत रखना है। हम कोई भी ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान के जो फेडरेशन है वो कमजोर हो। लेकिन हमारा हक है कि हम अपना जो भी एहतजाज है उसको रिकॉर्ड करें, और जो भी ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम सहमत नहीं है या हमारे साथ इत्तेमाद में हमें नहीं लिया जाता, तो हम उसके ऊपर राइट रखते हैं कि उसके ऊपर आवाज तो क्या उठाएं। इस पे आप लोगों का ब्रेकअप भी हम एक्सपेक्ट करें कि अगर हुकूमत ने आपको एतमाद में ना लिया, आपसे बात ना की, तो आप लोग उनका साथ छोड़ देंगे? देखिए, ये बात अगर साथ छोड़ना हो, ये तो 1 मिनट की बात है ना। लेकिन हमने इस मुल्क में जो साथ दिया है वो इसलिए दिया था कि इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम मजबूत होना चाहिए, और इस मुल्क में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ख़त्म करेंगे तो फिर हमारे में और बाकी जमातों में क्या फ़र्क रहेगा। हम चाहते हैं कि हम, अगर हमारे वोटों से ये हुकूमत बनी है, तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बैठ के कंसेंसस बिल्ड करे, बुलाए, बैठे, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाले, इश्यूज का हल निकाले, ना कि वन साइडेड फैसला लें कि जी बस हमने ये कर देना है और चीजें आगे चल पड़ेंगी। ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, जी इसके जी, ऊपर हम आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है, आप इस पे आवाज़ उठाते हैं, तहरीक की सूरत में आप आवाज़ ऑन एंड ऑफ इस पे उठाते रहेंगे। हाफिज़ साहब, मुझे ये बताइए कि ये आज़म स्वाति साहब वाला क्या इशू है? वो बार बार उनकी एक वीडियो भी आई है जिसमें वो कह रहे हैं, वो कुरान का भी रेफरेंस दे रहे हैं। जैसी बात, उसके बाद तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है उनकी बात पे यकीन करने का। जहाँ कुरान पाक आ जाए वहाँ तो कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। लेकिन ये वाकई आप मैंडेट दे दी है? मतलब आप पार्टी की पोजीशन ज़रा क्लियर कर दें। देखिए, इमरान खान साहब तो बरबला, ये कोई सीक्रेट नहीं था। इसको सिर्फ कुछ लोग जो हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं उन लोगों ने उछाला। बाकी इमरान खान तो वाज़िया कह चुके हैं कि इन लोगों के पास तो मैंडेट नहीं है बात करने का। क्या इस हुकूमत की हैसियत है कि ये इस मुल्क के जो सियासी बहरान के मुतल्लिक फ़ैसला कर सकें? फार्म 47 जो जाली वोटों से हुकूमत बनी हो, उसके पास मैंडेट नहीं है। इमरान खान साहब तो कई दफ़ा
ये बल्कि वो बयान कर चुके हैं कि सिर्फ उन्हीं से बात होगी जो इस मुल्क में बाइख्तियार तो है। मैंडेट तो उन्हीं उन्हीं से बात करने का दिया है ना सवाती साहब को, या नहीं दिया? ये बात भी 2022 की कर रहे हैं ना नहीं, आजम अभी स्वाति दोबारा साहब ने। आजम सवाती साहब ने कहा नहीं है, 2022 का भी उन्होंने रेफरेंस कोट किया है कि 2022 में भी बानी पीटीआई को हमने बातचीत के लिए मजबूर एक्चुअली किया था। उन्होंने कहा ही 2022 का है। तो अभी इसको सवाती मौजूदा साहब, तनाज़र में तो इमरान खान बहुत दफा ये कह चुके हैं कि सिर्फ उन्हीं से बात होगी जो बाइख्तियार है। तो अभी ये हुकूमत सवाती तो साहब, डमी है, इसके पास तो इख्तियार नहीं है। ये तो अपनी मर्जी से किसी आईजी का ट्रांसफर नहीं कर सकते, तबादला नहीं कर सकते। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात आप देखें कि वजीर दाखिला इस्तेमाल कर रहे हैं, वजीर आजम के इख्तियारात को वजीर दाखिला इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुल्क में ये जो एक नाम नेहाद एक हुकूमत कायम है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं लेकिन वो है। इससे अभी तो की बात बात करने भी का कोई कर फायदा रहे ही हैं। नहीं है। क्या हाफिज साहब वो 2022 का रेफरेंस भी कोट कर रहे हैं, वो अभी की बात भी कर रहे हैं सवाती साहब। वो कह रहे हैं कि बातचीत पर रजामंदी किसी कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि बड़ापन है, हमने बानी पीटीआई को बातचीत के लिए आमादा किया है। वो दोनों रेफरेंस कोट कर रहे मैं हैं। आपसे कह रहे हैं पहले भी मुझे जी, कहा जी। गया था लेकिन मैं नाकाम रहा था। अभी भी वो कह रहे हैं कि मुझे मैंडेट दिया है बातचीत के मैं लिए। आपको बताता हूँ, इसमें कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है। इमरान खान यही बात बरमला अपने मुंह से कई दफ़ा कह चुके हैं। और दूसरी बात ये रहेगी कि ये एक ऐसी वीडियो एक मंजरे आम पे आई, कुरान पाक पे हलफ है, इस पे बतौर मुसलमान हमें खामोश हो जाना चाहिए, कोई बात हमें कर नहीं यकीन सकते करना हम इस चाहिए। पे, जी। लेकिन तहरीक इंसाफ की इस पर पॉलिसी बहुत वाजिया है। आप एक बात याद रखिए कि इमरान खान दो बातें कह चुके जी। हैं कि पाकिस्तान के लिए इस मुल्क की फ़ौज बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ये कह चुके हैं कि इस मुल्क की फौज मेरी ज़ात से ज़्यादा अहम है। यहाँ पे बात तो होती है पर्सनैलिटीज़ की, यहाँ पे तो एक शख्स की बात होती है। आप ये देखिए, इमरान खान इस पे वाजिया लाइन ले चुके हैं, मीडिया में बात कर चुके हैं, अपना मैसेज सोशल मीडिया के ज़रिए इस कौम तक पहुँचा चुके हैं कि बात सिर्फ उनसे होगी जो इख्तियार रखते हैं। तो अभी आप लोगों की बातचीत कठपुतली शुरू हो हुकूमत गई से है? ये कठपुतली हुकूमत से कोई बातचीत नहीं आपकी होगी। establishment जब से इनसे हमने बातचीत शुरू हो बात करने गई? की कोशिश की और जो इन्होंने ट्रैप किया वो भी इस पूरी कौम ने देखा। कोई बातचीत नहीं हो रही, पसे पर्दा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आप ये देखें कि सूरत हाल को इतना मुबहिम रखा है कि ख़ानदान और पार्टी की लीडरशिप को अपने चेयरमैन से, साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। इस मुल्क में इससे स्याह तरीन दिन क्या हो सकता है, इससे बुरे हालात क्या हो सकते हैं, कैसे सियासी स्टेबिलिटी आएगी, कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा, ट्रस्ट डेफिसिट कैसे ख़त्म होगा, दुनिया के बाकी ममालिक इस मुल्क की हुकूमत पर कैसे यकीन करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को निकालने का वाहिद हल ये है कि आप तहरीक इंसाफ को, जिसे आपने सियासी एतबार से निशाना बनाया, एक मुल्क में जमहूरी सफ़र को चलने दें। 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे जिसमें कौम ने मैंडेट दिया इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, वो मैंडेट वापस किया जाए, तहरीक इंसाफ के असीरान को रिहा किया जाए, इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, इन्हें अदालतों में अपील करने का हक दिया जाए, तभी इस मुल्क में जमहूरी सफ़र स्टेबिलिटी का आएगी। दोबारा बदर साहब से आगाज़ हो उनका सकता लास्ट है। कमेंट जान लो। बदर साहब ज़रा शॉर्टली मुझे बताइएगा, इस सियासी अदम एतमाद का सर आपके ख्याल में क्या नतीजा निकलेगा? पीपल्स पार्टी को सीरियसली इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए आपके ख्याल में? कौन से स्टेप को सॉर्ट आउट करने के लिए? सर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, स्पेशली देखिए, ये एक ही एस्टैब्लिशमेंट को सूरत में लेके मुमकिन तहरीक है। इंसाफ का इशू है, हुकूमत को लेके तहरीक इंसाफ का इशू है। इस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनकी लीडरशिप को जो है ना, ओवर एंड अबव देयर पॉलिटिकल इश्यूज, इंटरेस्ट, ईगोस से हट के नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपने जातियात को, नाव को साइड पे रख के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड, पॉलिटिकल फोर्सेस, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो असेंबली में बैठे हैं, असेंबली से बाहर, इन सबको मुल्क की खातिर बैठ के, मुल्क के अवाम की खातिर एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म और ग्रैंड एजेंडा बनाना होगा, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म। सर बदर साहब ये कहते तो हैं इसको भी ये करना होगा, उसको भी ये करना होगा, सारे ये बातें करते हैं, करेगा कौन? पहला स्टेप कौन लेगा? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अच्छे लोग हैं। जिद की सियासत छोड़नी होगी। जब तक जिद की सियासत नहीं छोड़ेंगे ये मामला आगे नहीं चलेगा। जो जिद की सियासत पे जिद लगा के बैठा हुआ है, ठीक उसको आप खुद समझ लेंगे कि दे आर नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट। ठीक ठीक of the बदर साहब country। आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार अली बदर साहब आपका भी, उस्मा कारदर साहब आपका भी, हाफिज़ ईशान बशीर साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।